सुप्रभात बच्चों। तो कक्षा में आपका स्वागत है और इसी के साथ ही आज हम आप सबके उस चरित्र को जानेंगे जिसमें हम देखते हैं कि कई बार हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे गलत काम करते हैं और उन सभी अच्छे बुरे कामों का जो हमारे साथ हमें जो परिणाम मिलता है वो उसी के हिसाब से मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसी तरह से इस पाठ में देखकर चलो भाई में कि क्या हुआ, किसने किसके साथ क्या किया। तो देखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, एक बच्चा सड़क पर गिरा हुआ है। ये कौन है, कौन इसको गिरा रहा है, कौन इसको बचा रहा है, चलिए जानते हैं पाठ पढ़कर। तो इस पाठ का जो सबसे पहला दृश्य है यह एक नाटक की तरह है। ऊपर लिखा हुआ है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस नाटक में एक बच्चा दूसरे बच्चे को गिरा देता है। पढ़कर देखते हैं कि क्या हुआ। एक बच्चा है राघव, एक है सुखमीत और एक है गौरव। और भी कई बच्चे हैं जो आप आगे अगले पेज पर उनके नाम जानेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बच्चा दुखी होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, और एक बच्चा कितना हंस रहा है। सोचिए कौन हो सकता है ये। चलिए, राघव कहता है वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। सुखमीत कहता है क्या करोगे, तुम गौरव को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना। तो राघव कहता है हाँ, उस दिन कितना मजा किया था हमने। वह पास आ रहा है और भाग कर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते में रख देता है। गौरव कहता है बढ़े चलो, राह है आसान, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, रुकना ना मेरा काम। और एकदम धड़ाम से गिर जाता। धड़ाम यानी जोर से गिर जाना। तो राघव कहता है गिर गया। गौरव उठने की कोशिश करता है। सभी बच्चे हंसते हैं, ताली बजाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उठ भाई उठ। अब सुखमीत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया और दूसरे उसकी हंसी उड़ा रहे हो। राघव मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। आगे चलो गौरव। सुखमीत कहता है चलो गौरव, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी। लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। दोनों साथ साथ जाते हैं। बच्चे एकदम से उधर देखते हुए कहते हैं चलो खेले। वैभव आता है। अब ये नए बच्चों के नाम आप जानेंगे, वैभव, जीवन, असलम। अरे उधर आसमान को तो देखो कैसा लाल काला दिखाई दे रहा है। जीवन कहता है लगता है बादल आ रहे हैं। असलम नहीं, यह काली आंधी है, भागो घर भागो। भागते हैं, तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। राघव मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। दौड़ते हुए ओह यह क्या, अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गौरव और सुखमीत कहते हैं दरवाजे पर खड़े हुए हैं। राघव बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। राघव कहता है नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। राघव जोर से चिल्लाकर बोलता है माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलते हुए इतनी देर तक कहाँ थे, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। राघव बोला माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। तो माँ चलो आंखें धुलवा दो। आंखें धोती है, अब थोड़ी देर लेट जाओ। राघव माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, खुल ही नहीं रही हैं। माँ कहती है आंधी रुक ही नहीं रही, डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ। आंधी रुकते ही चले आए। डॉक्टर आते हैं और मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है, ऐसा कहते हैं। पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यस अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। राघव गौरव का घर तो पास ही है, सोचता है क्यों ना उससे क्षमा मांग लूँ। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है कि शायद मैंने उसको इतनी ज़ोर से पत्थर रख दिया, वो गिर गया, भगवान ने इसकी सज़ा दी है मुझे। वो चुपके घर से बाहर आता है। राघव एक तो आंखों पर पट्टी है और ऊपर से वो एकदम से ऐसे जाता है बाहर। तो गौरव उसे देखकर कहता है देखकर चलो भाई, रुको मैं उठाता हूँ। हाँ कहाँ जा रहे थे, ऐसे अब खड़े हो जाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी। राघव कहता है तुमसे क्षमा मांगने आ रहा था, आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला, जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। गौरव
कहता है, मैं सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी। तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी। मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता ही नहीं चला, गिर गया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम दोनों मित्र हैं। राघव धीमे स्वर में कहता है, हाँ मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। इस प्रकार बच्चों, हमने जाना कि राघव एक शरारती बच्चा था, उसे दूसरों को तंग करने में मज़ा आता था। गौरव एक समझदार बच्चा था, वह सदैव दूसरों की मदद करता था। और सुखमीत भी एक अच्छा बच्चा था, उसने गौरव की मदद की, उसको घर तक पहुंचाया। अचानक आंधी आ जाती है, गौरव और सुखमीत राघव को अपने पास बुलाते हैं, पर राघव नहीं आता और घर की ओर चल देता है। तेज आंधी के कारण राघव की आंखों में मिट्टी चली जाती है और जब राघव अपने घर से बाहर निकलते समय आंखों पर पट्टी होने से गिरने लगता है, तब एकदम से गौरव उसको गिरने से बचाता है। तो हमने पाठ से सीखा कि हम जैसा करते हैं उसका परिणाम हमें वैसा ही मिलता है। तो हमें कभी भी बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। राघव और गौरव दोनों के दोनों बच्चे अलग अलग स्वभाव के थे। गौरव ने इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी राघव को माफ़ कर दिया और राघव बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसने क्या गलती की है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के बारे में उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सुनकर और पढ़कर समझ आया होगा। तो अब हम इसके बारे में, इसका जो भी कार्य है, आगे हम कक्षा में विचार विमर्श करेंगे।